वाले सिमी को ड्रैगन किंग की पाइप बनाकर उसे नदी में बहा रहे थे ताकि उनके गांव में सूखा ना पड़े, और इसीलिए उन्होंने आज तक अपने गांव की ना जाने कितनी ही लड़कियों को ऐसे ही ड्रैगन किंग की पाइप बनाकर नदी में फेंक दिया था। और आज बारी थी सिमी की। वही सिमी की मदर काफी कोशिश करती है पर सिमी को नहीं बचा पाती है। वही सिमी जब पानी में डूब रही थी कि तभी एकदम से तेज लहर आकर उससे टकराती है और सिमी काफी ज्यादा घबराने लगती है कि शायद अब उसकी मौत पक्की है। कि तभी आसमान में एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन आता है और वो सिमी की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी एकदम से देखते हैं कि सिमी की सारी रस्सियां टूटने लगती है और सिमी के मुंह से जो कपड़ा था वो भी गायब हो चुका था और वो एकदम से हवा में उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। वही सिमी हैरानी से कहती है कि आखिरकार मुझे हो क्या रहा है और मैं यूं हवा में कैसे उड़ रही हूँ। कि तभी वो अपने सामने एक खूबसूरत और हैंडसम लड़के को देखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन लीड ड्रैगन किंग है, जो कि सिमी को बड़े ही ध्यान से देखता है। तभी उसे याद आता है कि कई साल पहले वो जब पृथ्वी पर एक छोटा सा सांप का बच्चा बनकर गया था तो उसने एक छोटी सी लड़की को देखा था जो कि बहुत ही अच्छी धुन बजा रही थी, जिसे सुनकर ड्रैगन किंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। कि तभी मौके पर चौका मारते हुए एक सपेरा आकर ड्रैगन किंग को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जो देखकर सिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सपेरा का पीछा करते करते वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर सपेरा अपना खाना खा रहा था और सिमी चुपके से उसकी पोटली चुरा लेती है जिसमें उसने ड्रैगन किंग को कैद कर रखा था। और सिमी ड्रैगन किंग को आजाद कर देती है और कहती है कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना। वहीं ड्रैगन किंग आजाद होने के बाद उसे प्रॉमिस करता है कि वो सिमी का कर्ज जरूर चुकाएगा। वहीं आज ड्रैगन किंग अपने सामने उसी लड़की को देख रहा था जिसने कई साल पहले उसकी हेल्प की थी और उसे आजाद किया था, और अब वो लड़की उसके पास थी। ड्रैगन किंग तो अब सिमी के प्यार में ही पड़ गया था और वही सिमी अभी तक ड्रैगन किंग को पहचान नहीं पाई थी। वही ड्रैगन किंग सिमी को किस कर लेता है और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत नाइट स्पेंड करता है। वही सिमी भी ड्रैगन किंग को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुकी थी। वही मॉर्निंग में ड्रैगन किंग के पास उसकी मदर का मैसेज आता है कि उसे जल्द से जल्द अपने किंगडम में आना पड़ेगा, जिसे ड्रैगन किंग सिमी से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही वापस आएगा और फिर वहाँ से चला जाता है। और अपने किंगडम में आने के बाद वो अपनी मदर को बताता है कि उसे वो लड़की मिल चुकी है जिसे वो लव करता है। ये सुनकर तो गॉड मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही किंगडम के सारे लोग कि अब फाइनली उनके ड्रैगन किंग मैरिज करने वाले हैं और जल्द ही इस किंगडम को अपना वारिस मिलने वाला है। वही क्वीन मदर तो इतनी खुश थी, वो जल्द से जल्द अपनी डॉटर इन लॉ से मिलना चाहती थी। वही कच्चा मंत्री ये सुनकर काफी खुश होता है और वो सोचता है कि क्यों ना जाकर वो होने वाली क्वीन की हेल्प करे ताकि पूरे किंगडम में उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये सोचकर वो इतना खुश हो जाता है और जल्दी से वो धरती पर चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम सिमी को देखते हैं जो वापस अर्थ पर आ चुकी थी और उसकी मदर से देखकर काफी खुश थी, लेकिन उसके फादर से देखकर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम वापस कैसे आ गई, तुम तो ड्रैगन किंग की वाइफ बनकर गई थी ना, तुम्हें वापस से ड्रैगन किंग के पास जाना होगा क्योंकि अगर गांव में सूखा पड़ गया और भगवान हमसे नाराज हो गए तो बहुत बुरा होगा, पूरे गांव वाले हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें वापस जाना होगा। और वो सिमी पर गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वही उसकी मदर रोकने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर कछुआ राज मंत्री भी आ जाता है और वो एकदम से अपनी जादू छड़ी से घुमाकर सिमी के फादर को रोक देता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वही सिमी के फादर तो जैसे ही कछुआ राज मंत्री को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कोई भगवान है और पूरा परिवार उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वही सिमी जैसे ही अपने घुटनों के बल बैठने जाती है तो कछुआ मंत्री एकदम से सिमी को रोक देता है और कहता है कि वो उसकी क्वीन है तो वो उसके सामने नहीं झुक सकती है, और वो कहता है कि वो कोई भी यहाँ पर उनकी 3 विश पूरी कर सकता है, वो जो भी चाहे वो मांग सकते हैं। लेकिन सिमी तो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, जिससे कछुआ मंत्री थोड़ा अपसेट हो जाता है कि अगर उसकी गोडेस क्वीन उसके ऑफर को रिजेक्ट करेगी तो